शैतान मूवी को मैंने 0.25x में देखा और बहुत सारे डिटेल्स को नोटिस किया और उसी डिटेल्स को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मूवी के एंडिंग को देखने के बाद बहुत लोग सोच रहे हैं कि अगर वनराज तहखाने में बंद है तो वो वहाँ से निकलेगा कैसे, और निकल भी गया तो क्या अपने मिशन को फिर से स्टार्ट करेगा। और आप सब भी यही सोच रहे होंगे, कबीर ने तो वनराज का जीभ काट दिया, अब वो कमान कैसे देगा, वो बोलेगा कैसे और किसी को बस में कैसे करेगा, अगर बस में कर भी लिया तो कमान कैसे देगा। तो ये सब सवाल आपके मन में चल रहा है, तो ये सब का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो मैं हूँ सोहेल, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई लोग, वनराज एक बहुत ही डेंजरस और पावरफुल आदमी है। इसका डेमो हमने देख ही लिया। उसने एक लड्डू से जानवी को वश में कर लिया और ऐसी वश में किया कि वह जिस चाय की स्मेल को पसंद तक नहीं करती थी, वह चाय को जानवी को खिला देती है और अपने छोटे भाई को मारने के लिए बोला और वो भी कर दिया, और एक सीन में शॉट उतारने को बोला, वो भी कर दिया। तो इस सब से ये पता चलता है कि वशीकरण में वनराज का महारत प्राप्त है। अगर आपने ध्यान से देखा है तो वो सिर्फ वशीकरण ही नहीं, माइंड को भी रीड कर लेता है। जब इस सीन में ज्योति जो कहना चाहती है वो आगे से ही वनराज को पता होता है ये क्या बोलने वाली है, तो वनराज के पास अच्छे खासे पावर होते हैं। तो वो 109 लड़की को बलि चढ़ाने से कौन सी पावर हासिल करना चाहता है। तो देखो, वनराज दुनिया में रह रहा है एक आम आदमी बनकर, बट उसके माइंड में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। इसलिए वनराज शैतान की पूजा करता है, जिसे वनराज को ब्लैक मैजिक करने का शक्ति मिलता है। पर एक खास रात को 109 लड़की को बलि देनी थी और बलि देने के बाद शैतान का कुछ पावर मिल जाता था शायद, या फिर ये खुद शैतान बन जाता। इससे होता क्या, जो भी चाहता, फिर जिसको भी वो कंट्रोल करना चाहता, वो ऑटोमेटिक इसके वश में हो जाता बिना कुछ किए और अपने माइंड से ही कंट्रोल कर लेता। अब सोचने वाली बात है, 109 लड़की थी जंगल में, यानी काफी टाइम से ये बंदा लड़कियों को इकट्ठा कर रहा था। मतलब जानवी को छोड़ दे तो 108 लड़की को इसने ऑलरेडी जंगल में जमा कर रखा था। और इसी बीच मैंने नोटिस किया, जब वनराज जानवी को ले जा रहा था तब वनराज कबीर और ज्योति से परमिशन ले रहा था कि जाओ मेरी बेटी को ले जाओ। सोचो, इतना कुछ कांड हुआ घर में, जानवी को ले जाने में वो एक कमांड देता तो उसके साथ चल जाती, बट वनराज कबीर और ज्योति से परमिशन मांग रहा था कि मैं तुम्हारी बेटी को ले जा रहा हूँ और तुम इसके लिए एग्री हो। अब यहाँ पर हो सकता है वनराज का बलि वाला नियम किसी भी माता पिता अपनी बच्ची को दान देने से ही होता है, ना कि अपनी मर्जी से बच्चों को लेकर। चीज इंटरवल के बाद हाईलाइट करके दिखाई तो गई है, लेकिन इस बात का कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि वनराज ने जानवी से पहले 108 लड़कियों पर ऑलरेडी वशीकरण करके रखा था। तो ये 108 लड़कियों के माता पिता को इतना तो पता होना चाहिए कि उनकी बेटियों को लेकर कौन जा रहा है, और ये बात पुलिस को तो जरूर बताना चाहिए था, पर किसी को नहीं बताती उनके माता पिता, और एंडिंग में खुद बताती है ये लड़कियां अचानक से लापता हो गई थी। इसका मतलब वनराज लड़कियों पर वशीकरण करके उन्हें जंगल में ले जाता था और वनराज कबीर के साथ गेम खेल रहा था ताकि वो जानवी को दान देने के लिए एग्री हो जाए और कबीर वनराज के पीछे ना जाए और 109 लड़की की बलि वो बिना किसी रुकावट के दे सके। 109 लड़कियों की बलि पूरी हो रही थी। ये तो वनराज के पावर के बारे में एक्सप्लेनेशन था। अब बात करते हैं प्रॉपर एंडिंग के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा, वनराज सभी लड़कियों को अग्निकुंड में बलि देने के लिए होता है, तो कबीर वहां पर आता है और उस रेड डॉल को छीन लेता है, जिसे वो रेड डॉल को अगर अग्निकुंड में डाल देता तो सारी लड़कियां अग्निकुंड में चली जाती। कबीर यहाँ पर सबसे अच्छी चीज यही करता है, वनराज को जीभ को ही काट देता है, जिससे वो बोल नहीं पाता है और किसी को भी अपना कमांड नहीं दे पाता है। जैसे कि हमने देखा था कि वनराज जिस भी लड़की को अपने बस में करता था, वो सिर्फ वनराज किसी भी लड़की को कमांड नहीं दे सकता था। अब वनराज किसी पर भी फ्यूचर में वशीकरण कर भी ले तो उसे कमांड नहीं दे पाएगा। अब तो यहाँ पर एक थ्योरी बताता हूँ, जिसे वनराज आगे चलकर बिना अपने जुबान के किसी को भी कमांड दे सकता था। वनराज कोई छोटा मोटा तांत्रिक नहीं है, वो ऐसा तांत्रिक है जो एक लड्डू से किसी को भी कंट्रोल कर सकता था। लास्ट में कबीर ने उसको इलीगली कैद तो कर लिया है तहखाने में। तो और लास्ट सीन में जब कबीर उसे मरा हुआ चुहा देने आता है, तो जब कबीर जा रहा होता है तो कबीर कहता है, वनराज उतने अच्छे से नहीं कह पाता है लेकिन कबीर कहता है। तो फ्यूचर में वनराज बोल सकता है कि नहीं, आप कमेंट में बताइए। तो शैतान मूवी का एंडिंग को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब बात करते हैं शैतान मूवी
के हाइडन डिटेल्स के बारे में। जब इस सीन में जानवी अपनी मम्मी को कहती है कि कितना बटर है और उसे खाने से मना कर देती है। जब वनराज जानवी को कंट्रोल कर लेता है तब उसी बटर वाले चीज को खिला देती है। तब वनराज समझ जाता है कि जानवी मेरे वश में आ गई है और कबीर और ज्योति हैरान हो जाते हैं कि जिस खाने को जानवी नहीं खाई थी उसे खाने लगी। जब इस सीन में कबीर चाय का टोकन लेने जाता है तब 20 रुपया का छुट्टा नहीं होता है। तभी वहाँ पर भी मौजूद होता है वनराज और इस बात का फायदा उठाकर 3 टोकन मांगता है काउंटर वाले से। देन कबीर के पास आकर 2 कप चाय दे देता है और 1 कप चाय खुद ले जाता है और कहता है कभी मौका मिलेगा तो पिला देना। और वनराज जानता था कि चाय देने के बाद वो मुझे जरूर बुलाएगा और वही हुआ। जब इस सीन में जानवी कहती है मुझे टी का स्मेल पसंद नहीं है तो वनराज सॉरी कहता है और फिर इस सीन में वनराज इस चीज का बदला लेने के लिए उसे चाय को पूरा खिला देती है। वनराज अपनी बेटी को कबीर को दिखाता है तो ये फोटो उन लड़कियों में से होगी जिसे कैद करके रखा था और ये फोटो इन लड़कियों में से किसी एक का होगा। इस सीन में जब जानवी को पूछता है आप नहीं खा रहे हो ये ऑयली है, तब जानवी बात को पलट देती है और बोलती है पहले आप स्टार्ट करो। वनराज जानवी से कहता है कि मैं आपका खाना ले लेता हूँ और मेरे इस लड्डू को खा जाइए। तब जानवी उस लड्डू को खा जाती है। देन उसके बाद जानवी का दिमाग सुन्न पड़ जाता है और वो वनराज के वश में आ जाती है। इस सीन में जब कार की खिड़की में वनराज ठकठकाता है तब वनराज जानवी को बुलाता है और एक बिस्कुट देता है जानवी को खाने के लिए और कहता है घर पहुंचने के बाद खा लेना। और यह बिस्कुट जानवी फार्म हाउस पहुंचने के बाद खा लेती है। और जब वनराज फार्म हाउस में एंटर करता है तब वो कंफर्म करता है कि जानवी ने बिस्कुट खाया कि नहीं। तब उसे बिस्कुट का पैकेट देखने को मिलता है जिससे जानवी खा चुकी थी। आप नोटिस कर सकते हो कि कबीर का फार्म हाउस जंगलों से घिरा हुआ है, तभी वनराज के पैरों में ये गंदा लगा होता है। जब वनराज और जानवी बात कर रहे होते हैं तब जानवी का भाई उन दोनों को डिस्टर्ब करता है, इसलिए वनराज जानवी को कमान देता है कि ध्रुव के साथ इतना खेलो कि उससे और खेलने का मन ही ना हो। तब जानवी भी वैसा ही करता है और ध्रुव को झूले से झुलाने लगती है जोर जोर से। जब कबीर वनराज से पूछता है कि क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ, तब वनराज गैस करने बोलता है। तब ज्योति माइंड में ब्लैक मैजिक सोच रही होती है और वनराज ज्योति का माइंड रीड कर लेता है। मतलब वनराज माइंड रीड करना भी जानता था। और जल्द ही और भी ज्यादा हाइडन डिटेल्स आने वाला है, इसलिए वेट कीजिए। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।